Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। यानी कि आपने ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक्स और वाई हैं जो ये वेरिएबल हैं, तो आपने इसको ग्राफिकल मेथड की मदद से इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ ग्राफिकल मेथड से एक एग्जांपल सॉल्व की है। वैसे तो इसके लिए ग्राफ पेपर होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हम वैसे पेपर पे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो पहला काम आपने करना है कि आपने y को एक तरफ करना है, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं आपने दोनों इक्वेशन में y को एक तरफ करना है, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे कि इधर y है तो आपने x को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, y है तो x इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये तो 3 - x आ जाएगा। इस तरह दूसरी इक्वेशन में भी आपने x माइनस का दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, y = x + 1। ठीक है, अब आपने ये दो इक्वेशनें हैं तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें, अब ये y = 3 - x है, इधर आपने x लिखना है और इधर आपने y लिखना है। एटलीस्ट आपने दो पॉइंट बना लेने। ठीक है, तो अब x की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो y का आंसर आता जाएगा। देखें, इसने आपने 0 से शुरू करना है। ठीक है, x की जगह पे ये x की वैल्यू 0 पुट की है इस इक्वेशन में, तो x की जगह यहाँ पे 0 आएगा, तो 3 में से 0 निकालेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 आ गया। अब आपने x की जगह पे 2 पुट किया है। ठीक है, 1 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 3 है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट की है तो y का आंसर 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर x की जगह पे 1 पुट किया है तो y का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इनको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है इन पॉइंट्स को, तो आपकी एक लाइन बनेगी। जैसे कि इन पॉइंट्स को इसने ड्रा किया है, ये जो है इसको टेबल को आपने इधर ड्रा करेंगे तो ये लाइन बनेगी, और बाद में इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे तो ये लाइन बनेगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ड्रा करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसको ग्राफिकल मेथड से हल करना है। ठीक है, तो पहला काम मैंने कहा था कि आपने करना है कि आपने y को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो पहले आप इक्वेशन 1 को हम हल करते हैं। ठीक है, आपने y को एक तरफ रखना है। देखें, y जो है इधर माइनस का है, ठीक है, नेगेटिव है, तो y को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा और 2 को इधर ले आऊँगा, तो आपका y एक तरफ हो जाएगा। यानी कि ये 2x - y है = 2। तो मैं y को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x, 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा = y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब y को मैं इधर लिख देता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को उधर लिख देता हूँ, 2x - 2। ठीक है, सेम काम आपने दूसरी इक्वेशन के लिए भी करना है। अब आपने y को एक तरफ करना है, ये y पॉजिटिव है तो आपने सिंपली x को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये है x + y = 4 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x को दूसरी तरफ ले जाएं, y = 4 - x, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ना मैंने इसका टेबल बनाना है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना y = 2x - 2, इसका मैंने टेबल बनाना है। अब मैंने ये x लिख लिया और नीचे ये y लिख लिया। ठीक है, अब x की वैल्यू मैंने पुट करनी है। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा, ठीक है, x यहाँ पे मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा, पुट x = 0। इसमें अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 2x की जगह पे 0 - 2, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 - 2, तो ये आ जाएगा -2, y का आंसर आ जाएगा -2, तो वो आपने नीचे लिखना है। ठीक है, -2। ठीक है, तो अब 1 पुट करता हूँ x की जगह पे, पुट x = 1। इसमें x की जगह 1 पुट करें, y = 2 × 1 - 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, -2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 0। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया, 0। सिमिलर काम आपने इसके लिए भी टेबल में करना है। ठीक है, मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा, पुट x = 1, पहले मैं 0 पुट कर लेता हूँ, सॉरी, x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, y = 4 - 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 4। x की जगह पे 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 4। अब x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँगा, पुट x = 1। ठीक है, ये आपने रफ पे करके देख लेना है, तो y = 4 - 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो ये x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट काम करना है आपने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं ये मैंने ड्रा किए हैं। ठीक है, तो
ये आपने ड्रा कर लेना, यानी कि आपने दो एक्सिस ड्रा किए, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। इधर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसके ऊपर हल्की सी एक डैश लगा देते हैं ताकि ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इधर वाई की आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इधर वाई की नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। इधर मैंने हल्की सी डैश लगा दी नीचे की तरफ, ठीक है, ये गलती से ऊपर लग गया। तो ये इधर आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी है वाई की और इधर आपने पॉजिटिव, इधर एक्स की पॉजिटिव और इधर वाई की नेगेटिव। तो ये नंबरिंग जो मैंने लगाई है ये स्केल की मदद से लगाई है, ठीक है। आपने स्केल पे जो सेंटीमीटर है ना वहाँ पे इसको यानी कि सेंटर पे रखना है, दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं ना उसको मैंने 0 पे रखना है और ये नंबर लगाया, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इधर भी मैंने वैसे किया है, ठीक है। चारों तरफ आपने नंबर लगा देने, ठीक है। तो अब देखें आपने इन पॉइंट्स को पहले ड्रा करना है ग्राफ पे, तो ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, ठीक है। तो देखें आपका ये एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो ये सारा जो वाई एक्सिस है ना आपका, इस सारे पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्योंकि ये 0 वैल्यू है, ना इस तरफ को बढ़ रही है एक्स एक्सिस पे ना इस तरफ को, तो सारे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। और वाई की वैल्यू -2 कहाँ पे होती है, वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा पहला, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया इसका, यानी क्या 0 और -2 का। अब देखें दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, इस सारे वाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ना ये एक्स एक्सिस पे ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे है और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है तो वो इसी लाइन पे होगा, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के मैंने 2 पॉइंट्स ड्रा कर दिए, ठीक है। अब आपने काम करना है इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। क्योंकि लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने 2 पॉइंट्स लिए थे इधर बस, तो इनको मिला देना है, ठीक है, ठीक है। दोनों इस पॉइंट लाइन जो है ना इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरनी चाहिए, तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये आपकी लाइन 1 है, ठीक है। तो ये लाइन 1 है, तो ये इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू, लाइन 1 है ये y इज़ इक्वल टू 2x -2 की लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम इसकी वैल्यूज़ टेबल की पुट करते हैं। देखें x की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस सारे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू 4 पॉजिटिव कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तो इस सारे एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और y की वैल्यू क्या होती है 3। अब देखिए x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो अब आपने करना है 1 को ऊपर की तरफ ले जाना है और 3 को आगे की तरफ ले जाना है कि ये दोनों यानी कि जहाँ पे मिलेंगे वो आपका पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब मैं डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 को मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, डॉटर लाइन से, और 3 को मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट लाइनें मिल रही हैं वो आपका पॉइंट होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ये लाइन स्केल की मदद से मिला देना है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लाइन की मदद से मैंने मिला दिया। तो ये आपकी है लाइन 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ L2 का। तो ये किसकी लाइन है, यानी कि ये है y इज़ इक्वल टू 4 - x की लाइन है, ठीक है। तो अब देखें आपने जो आंसर निकालना था ग्राफ की मदद से वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखें आपकी 2 लाइनें जो हैं, ये लाइन पहली थी और ये लाइन जो थी ये दूसरी थी, जहाँ मिल रही हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं M का, ठीक है। और ये जो आपका आंसर है, यानी कि वो आंसर कैसे आपने निकालना है, देखिए यहाँ पे ये जो होती है आपकी सीधी लाइन ये x एक्सिस होती है और जो आपकी ऊपर की तरफ होती है ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो देखें x एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये डॉटर लाइन लगाता हूँ, तो ये आएगी x एक्सिस पे 2 पे, यानी कि x की वैल्यू जहाँ पर आप पहले लिखते हैं तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, वो 2 होगी, ठीक है। और जो बाद में आती है वो y की वैल्यू होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट से इस तरफ को बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी हो गई y एक्सिस।
तो y पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो y की वैल्यू आपकी 2 आएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन होगा यानी कि ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो ये आपने जो फासला है थोड़ा बहुत यानी कि इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फासला इनके दरमियान ज़्यादा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी आपके पास जो इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन क्या है, इज़ द पॉइंट वेयर बोथ लाइन L1 एंड L2 मीट, यानी कि जहाँ पे दो लाइनें L1 और L2 मिलती हैं वो आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मज़ीद कि M जो है वो आपका क्या है 0.2 है, और X की वैल्यू 2 है और Y की वैल्यू भी 2 है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। ठीक है, तो पहला काम मैंने कहा था कि आपने y को एक तरफ लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, इधर y जो है आपका नेगेटिव है, तो मैं y को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, मैं y को उधर ले जाता हूँ और 1 को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये y उधर चला जाएगा, 3x माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आके, तो y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको भी हल करता हूँ, ये आपका 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 है, तो मैं y को इधर रखूँगा, बाकी वैल्यूज़ को उधर ले जाऊँगा, तो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, इसका टेबल बनाऊँगा, यानी कि अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रखूँगा तो x की जगह यहाँ 0 आएगा, तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपने रफ पे कर लेना है अगर आपको मसला हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे मैं 0 लगाऊँगा, x की जगह यहाँ 0 लगाऊंगा, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 4 में से 0 निकालेंगे तो ओनली 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर x की जगह में मैं 1 लिखूँगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसको इन एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा करना है। ठीक है, इन टेबल को। ठीक है, तो देखते हैं, पहला पॉइंट है आपके पास 0 यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये सारे y एक्सिस पे आपकी x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस सारे पे 0 होती है, तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास 1 है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और y की वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपने 1 को ऊपर की तरफ बढ़ाना है और 2 से आगे की तरफ बढ़ाना है, तो जहाँ पे दो लाइनें मिलेंगी वो आपका होगा यानी कि पॉइंट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 से ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है, डॉटर लाइन से, और 2 से मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं तो ये आपका पॉइंट होगा दूसरा, यानी कि 1 और 2 एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो अब आपने करना है इन पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, ये पॉइंट्स था एक और एक ये पॉइंट्स था, इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन गई आपकी लाइन। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये लाइन आपकी क्या है, पहली लाइन है यानी कि L1 है, तो इसकी लाइन है इक्वेशन की, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 की। ठीक है, अब इस टेबल को देखते हैं। अब आपके x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस सारे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और x की वैल्यू देखें, अब 1 है, 1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और y की वैल्यू 2 होती है, वो यहाँ पे है, ये 2 है, ये 1 है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, इसको यहाँ पे बढ़ाया, तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी लाइन 2 L2, ये इस इक्वेशन की लाइन है, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x। ठीक है, अब देखें ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं।
ठीक है। एक ये लाइन पहली थी L1 और ये L2, ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ M का। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है आपने नीचे देखना है, x एक्सिस पे ये 1 है और y की वैल्यू क्या है, ये 2 है। आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर बाद में y की वैल्यू लिखनी है। तो इसका मैंने सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, द solution of the system of equations is the point where both L1 and L2 मीट, यानी कि जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं वो इस इक्वेशन का सलूशन होगा। तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट M जो है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है।